अब आज का जो टॉपिक है, ठीक है, कोई बहुत भारी टॉपिक नहीं है। ठीक है, टॉपिक का नाम है यहाँ पे मूल निवासियों का विस्थापन। किसका? मूल निवासियों। मूल निवासी। अब का जब भी जहाँ आती है मूल निवासियों की बात, तो एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं कि एक डिबेटेबल टॉपिक है, विवादास्पद टॉपिक है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अब इसमें कौन लोग आएंगे, कौन लोग नहीं आएंगे, क्योंकि समाज जो है हमारा उस, ठीक है, काफ़ी ईसा पूर्व से लेके अभी तक इतने सारे इसमें परिवर्तन आ गए हैं। अब कौन जानता है कि प्योर कोई क्या है, ब्राह्मण ही है कि नहीं है? कौन जानता है कि प्योर वो क्षत्रिय ही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आ है? रहा है। अभी सपोज करोगे तुम यहाँ पे हो, मान लो किसी भी कास्ट का हो, ऐसे अनजान जगह भारत में चले जाओ, आसाम में जाके बस जाओ, है कि नहीं है? 2-3 साल 3 साल 5 साल बैठ जाओ, बस जाओ, वहाँ पे जाके बोलो कि हम ब्राह्मण है कि नहीं है? चाहे जाके बोलो हम एसटी हैं। तो हो सकता है कि धीरे धीरे 2-3 पीढ़ी के बाद तुम्हारे बच्चों को, हो सकता है कि हम जब गए हैं वहाँ माइग्रेट करके, तो वहाँ पे क्या है, हम मतलब 3-4 पीढ़ी तक तो नहीं जिंदा रह पाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों को धीरे 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 वो समाज क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर उसी रूप लेगा। में एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ भाई क्या है, ब्राह्मण ही है कि नहीं है? ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे मूल निवासियों का विस्थापन, कुछ इसी टाइप का टॉपिक है। ठीक है, और जब भी यहाँ पे मूल निवासियों की बात आती है, तो सबसे पहले मूल निवासी को देखने से पहले हम लोग यही देखने का प्रयास करेंगे कि जो भी बोला जाता है होमोसेपियंस, ऑलरेडी हम क्या पढ़ा चुके हैं इसी चीज़ को, है कि नहीं है? मूल निवासी यही था ना, मूल निवासी। निवासी। तो कुल मिला के हम लोगों ने देखा हुआ था कि अगर ये पूरे विश्व का अगर मैप है, ठीक है, यही था ये। अब इसको क्या मान ले, अफ्रीका मान ले, इसको क्या मान ले, भारत मान ले, है कि नहीं है? जो भी है, ठीक है, इधर ऑस्ट्रेलिया मान ले, यही है ना, बहुत सारा स्टेट यहाँ पे। तो हमने देखा था कि अफ्रीका के पूर्वी भागों से जो भी मूल निवासी थे, यहीं से धीरे 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 माइग्रेट होके बसते चले गए। अब ये जहाँ बसते चले गए, बसते जहाँ जहाँ गए विश्व के अलग अलग भागों में, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये जहाँ पे गए वहीं पे रुक गए, यहीं जाके ये लोग क्या कहलाए, मूल निवासी का है। मूल निवासी कहलाए यहाँ पे। ठीक है, अब पूरे विश्व में मूल निवासियों को 7-8 भागों में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। अब यहाँ पे जिसकी बात करेंगे हम लोग, बेसिकली यहाँ पे 3 लोगों की चर्चा करेंगे, 2 ही हैं, अमेरिका और कौन, ऑस्ट्रेलिया। बाद में उत्तरी अमेरिका हो गया और नीचे दक्षिणी अमेरिका हो गया। कि यहाँ लोग कैसे पहुँचे, तो बिल्कुल सिंपल है। अगर यह यहाँ पे जाओगी तो पूरा क्या है, रसिया का इलाका है। यहाँ पे मैप को ऐसे मोड़ दोगी तो बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेरिंग सी आ जाएगा। कौन सी? बेरिंग सी। बेरिंग सी, है कि नहीं है? उसके बाद क्या आ जाएगा इधर, अलास्का। अलास्का फिर से अलास्का से फिर ये स्थल भाग मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, पूरा एक क्या हो जाएगा, अमेरिका कनेक्ट हो जाएगा। अमेरिका के उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा स्थलीय भाग मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो यही यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि मूल निवासियों की जो अवधारणा, ऐसा नहीं था कि अमेरिका की खोज के होने के बाद ही वहाँ पे मूल निवासियों को क्या किया गया, देखा गया। देखा जरूर गया, लेकिन वे जो मूल निवासी बहुत पहले, बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा, नहीं पहले मतलब बहुत पहले, जिस प्रकार से यहाँ से जो अलग अलग क्षेत्रों में लोग माइग्रेट हुए, हो सकता है कि यहाँ लोग पहले बस गए होंगे, जैसे मेसोपोटामिया हो गया, हड़प्पा हो गया, चीनी सभ्यता हो गया, यहाँ ना देखो यूरोप में हो गया, यहाँ पे लोग पहले आके बस गए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि यहाँ लोग आके क्या हुए, नहीं बसे। यहाँ पे भी जो लोग क्या हो गए, बसते चले गए, बसते चले गए। और यही लोग अमेरिका के क्या कहलाए, मूल निवासी कहलाए। अब यहाँ पे मूल निवासी को यहाँ पे एक नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई एक कैटेगरी हम लोग शामिल कर दें कि यही लोग क्या है, मूल निवासी है। अलग अलग, ठीक है, कबीला समूह में कह सकती हो, अलग अलग कबीलाई समूह में क्या हुए थे, ये बटे हुए थे।
अलग अलग कबीले समूह में बटे हुए थे, अलग अलग इनकी क्या थी, भाषा थी। भाषा का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहा है। हम है तुम बात कर रहे हैं, है कि नहीं है। अगर एक दूसरे को, अगर हम तुम्हारी बात को समझ पा रहे हैं, तुम हमारी बात को समझ पा रही हो, तो जो भी बीच का माध्यम है वो वही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे छोटा एक बच्चा है, सोचो बच्चा तो बोल नहीं पाता है, लेकिन जो भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं, एक माँ जो एक्टिविटी करती है, उसकी एक्टिविटी से बच्चा क्या करता है, जान लेता है उस चीज़ को। तो भी एक ठीक है, माँ और बच्चे के बीच की क्या है, भाषा है। इसी को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। दो लोगों को क्या कर रहा है, कोई ऐसा माध्यम है जो जोड़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चल जाओ किसी ट्राइब इलाका में जहाँ लोग अलग तरीके की भाषा बोलते हैं, चल जाओ ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग ठीक है अलग ही भाषा बोलते हैं, तो फिर समझ में आएगा, नहीं आएगा। कम्युनिकेशन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्योंकि जो भाषा का स्तर होना चाहिए बीच में, जो दो लोगों को जोड़ रहा है, वो वहाँ पे है ही नहीं। तो उसी तरीके से होगा पूरे विश्व में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पे लोग माइग्रेट करते गए। जहाँ जहाँ लोग गए, अलग उनकी भाषा हो गई, ठीक है। अलग अलग कबीलाई समूह में बढ़ते चले गए, कई जगह जाति व्यवस्था भी आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया कि कहाँ से लोग आए, बेरिंग सी से आए। बेरिंग सी से आकर हो के लोग आए, और लगभग 14वीं 15वीं सदी तक ये लोग ऐसे ही अपना शांति से जीवन क्या करते रहे, जीते रहे। शांति से क्या मतलब, जो भी क्षेत्र बना बिगड़ा, छोटा हुआ बड़ा हुआ, ये आपस में क्या हो रहे थे, कार्य कर रहे थे। यहाँ पे किसी बाहरी महाद्वीप का कोई हस्तक्षेप क्या था, नहीं था। फाइनली जब वास्को डिगामा के कोलंबस के द्वारा जब अमेरिका के यहाँ पे खोज की गई, उसके बाद ही से यहाँ पे धीरे धीरे विदेशियों का एक्टिविटी बढ़ना क्या हुआ, शुरू हुआ। उसके बाद से फिर कहानी हमें पता है कि कैसे धीरे धीरे, ठीक है, स्पेन के लोग आए, हॉलैंड के लोग आए, था कि नहीं था, फ्रांसीसी लोग आए, ब्रिटेन के लोग आए, और धीरे धीरे इनके क्षेत्रों पे बसना क्या कर दिए, शुरू कर दिए, और इनको धीरे धीरे अंदर की तरफ ढकेलते चले गए। हर जगह यही हुआ है, माइग्रेट इनको कर दिया गया। बुझा रहा है। तो आज इन्हीं के बारे में जानना है कि मूल निवासी कौन थे। ऑलरेडी उस टॉपिक में जो हम लोग आगे पढ़ चुके थे, 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद से जो भी परिवर्तन हुआ, पढ़ते कि नहीं पढ़े थे। अब NCERT इस किताब में आज 15वीं 16वीं शताब्दी के पहले की घटनाओं को क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। ये कैसे लोग यहाँ पे बसे, क्या उनकी भाषा थी, क्या उनका खान पान था, कैसे लोग रहते थे। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। बिल्कुल जैसे भारत में किस प्रकार से सपोज करो कि जनपद बना, जनपद बना, महाजनपद बना, फिर साम्राज्य बनने लगा, वैसे ही शुरू से मूल निवासियों की एक्टिविटी शुरू से क्या रही, इसको हम लोग बहुत ही संक्षेप में देखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। यहाँ पे बहुत अधिक कुछ है नहीं। उसी प्रकार से अमेरिका में यहाँ पे वही हाल है। अमेरिका में यहाँ पे ये जो इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पे बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। इंडोनेशिया के क्षेत्र बीच में देखोगी तो बिल्कुल उससे क्या है, लगा हुआ है, किससे, थाईलैंड है वहाँ पे, मतलब स्थलीय भागों से इधर क्या हुआ है, काफ़ी क्षेत्र लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी यही हुआ है। इधर एक पापुआ न्यू गिनिया क्षेत्र है। पापुआ न्यू गिनिया क्षेत्र से लोग कहाँ आ गए, ऑस्ट्रेलिया में बसना शुरू हो गए, न्यूजीलैंड में बसना शुरू हो गए। बुझा है कि नहीं बुझा उस समय। अब जो भी लोग यहाँ पे बस गए, कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया का भी वही हाल था। डचों के द्वारा लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी में इसकी क्या की गई, खोज की गई। ठीक है। अब जो एक्टिविटी यहाँ पे हो रहा है वही एक्टिविटी यहाँ पे हो रहा है। अब जहाँ पे भी खोज हो रहा है, क्योंकि उस समय यूरोप के लोग बाकी विश्व से काफ़ी होशियार हो चुके थे, बहुमूल्य धातु की, खनिज संसाधन की उनको अच्छी खासी समझ थी। तो जहाँ पे इस चीज़ को देखते थे वे जाके क्या होते थे, बसना शुरू कर देते थे। तो जब ये एकदम सिंपल सी बात है कि अगर वहाँ पे जाके लोग बस रहे हैं तो समस्या क्या होगी, आएगी ही आएगी। कई जगहों पे इनको आसानी से जैसे कि
कोलंबस ही जब आया तो यहाँ के जो भी लोग थे अरावक लोग ठीक नहीं थे कि नहीं नहीं थे, उन्होंने इनको काफ़ी जाना माना, लेकिन फाइनली स्पेनियों के द्वारा इनको धोखा दे दिया गया। यही था ना। तो कई जगह आसानी से उन मूल निवासियों के द्वारा बाहर के लोगों को अडॉप्ट कर लिया गया। जैसे कि सपोज करो कि व्यापार करने के लिए सोना ठीक है वहाँ से ला रहे हैं, लोहे के बदले मान लो कि बहुमूल्य धातु इनसे प्राप्त कर रहे हैं। इनको क्या कुछ आइडिया था नहीं था कि बाहर क्या है क्या नहीं चल रहा है। इनको तो लगता था कि भाई इसके लिए लोग क्यों लड़ मर रहे हैं, हमारे पास क्या है, बहुत है ना। मैंने बिल्कुल देखो सामने वालों को कुछ पता नहीं है कहाँ के लोग हैं क्या हैं, बस ये था कि चलो भाई हमारे टाइप के दिख रहे हैं तो इंसान ही है। लेकिन ये कितना तेज निकल गए यूरोपवासी, इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग इसमें जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे जैसे आएंगे यहाँ पे भी, अमेरिका में भी वही होगा। अमेरिका में भी ब्रिटेन के लोग सबसे अधिक बसे, ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रिटेन के लोग सबसे अधिक बसे, न्यूजीलैंड में भी लोग अधिक बसे। समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसा नहीं था कि यहाँ के जो मूल निवासी थे ठीक है, बहुत सारे जगहों पे देखेंगे खासकर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कि यहाँ मूल निवासियों को बिल्कुल किधर ढकेल दिया गया, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम की तरफ, क्योंकि पश्चिम की तरफ लाइवलीहुड क्या आजीविका आसान है नहीं है। हमने देखा पूर्वी भागों पे जो भी शहर है पूर्वी भागों पे ही है, पश्चिम भागों पे डिजर्टी वाला इलाका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हर जगह वही हुआ है, हर जगह वही हुआ है। मूल निवासियों को खदेड़ के या तो अंदर कर दिया गया है ठीक है, या फिर जहाँ पे संसाधन की उपलब्धता बहुत अधिक नहीं थी वहाँ उनको खदेड़ दिया गया है। लेकिन समय के साथ वही है ठीक है। एक अगर मेरा मानना है कि अगर एक कितना भी बुर्बक आदमी क्यों है, अब मेरा ही मानना नहीं है, सबका मानना है, अगर एक बहुत बुर्बक आदमी है, अगर वो एक होशियार आदमी के साथ रहता है तो बहुत अधिक समय उसको भी क्या होगा, नहीं लगेगा। जिससे पहले मैच खेलते थे हम लोग ठीक है, मैच वगैरह खराब टीम के साथ पड़ता था तो टीम अच्छा रहते हुए भी बहुत अच्छा नहीं खेलता था, खराब ही खेलता था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अगर किसी मजबूत टीम के साथ होता था तो भले आदमी हारता था लेकिन खेल में क्या आता था, मज़ा आता था, एक टक्कर मिलता था ज़बरदस्त, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता था। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। तो कहने का मतलब वही है कि जब भी आदमी सर्कल बनता है, देखो अगर मान लो कुछ लड़की कमज़ोर है पढ़ने में, अगर अच्छे लड़कों का संग मिल जाए ठीक है, और उनके साथ अगर वे भी मेहनत करें, इस चीज़ को सीखें, तो मतलब ठीक ठाक संभावना है कि उसकी भी स्थिति जल्द क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। समझ में आया। यही हुआ उन मूल निवासियों के साथ। अभी पहचान करना इतना आसान क्या है, नहीं है। अब सोचो देखो, एक से एक एसटी है, कितने आगे निकल गए हैं, अभी भी बहुत क्या है, पीछे हैं, है कि नहीं है। तो ये हर जगह मौजूद है। ऐसा नहीं है कि जो भी ब्रिटेन के लोग गए, अमेरिका में गए, सब अभी के समय में अमीर ही हैं, कुछ उसमें गरीब भी हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जो पहले के जो मूल निवासी जो लोग वहाँ पे बस गए उनको खदेड़ दिया गया अंदर की तरफ, वे अभी भी डेवलप नहीं हुए हैं, वे भी काफ़ी अच्छी खासे डेवलप हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सारे डेवलप हो चुके हैं, कुछ उनमें भी क्या हुए हैं, बचे हुए हैं। समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब वही है कि इसी से एक जो सामाजिक जो डाइवर्सिटी की हम लोग बात करते हैं, कैसे समाज डाइवर्सिटी की, ये हर एक देश में दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्योंकि जहाँ जहाँ यूरोप के लोग गए, भाषा लेके गए, सांस्कृतिक गतिविधियों में धर्म सबसे प्रमुख था, धर्म लेको गए, है कि नहीं है। पूरी तरीके से अब उनको तो कुछ आइडिया था नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल इन्हीं का लाइफ स्टाइल अपनाते 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 बिल्कुल इन्हीं की तरह क्या हो गए, वे लोग भी हो गए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा जी। अब पूरी की पूरी अब घटना है, पूरी की पूरी जो घटना यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, शुरू करने का प्रयास करते हैं। शुरू किया जाए। चलो, टॉपिक का नाम दिया, कहीं समझ में आ गया होगा। किसका, मूल निवासियों का क्या करना है, विस्थापन करना है यहाँ पे। ठीक है,
विस्थापन मतलब ये नहीं कि भाई अब अमेरिका के लोग कहाँ आ गए, भारत में आ गए, ठीक है। विस्थापन का मतलब होता है, ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह क्या हो गया, उनका स्थानांतरण हो गया। अब वो अपने देश में भी हो सकता है और अपने देश से बाहर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो विस्थापन हुआ है जनरली, चूँकि ये लोग अटलांटिक ओशियन तो पार करके नहीं जाएंगे, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, तो वही है, थोड़ा सा अंदर की तरफ हुआ इनका। चलो, कहा जा रहा है कि इस अध्याय में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास के कुछ पहलू पेश किए गए हैं। विषय 8 में ऑलरेडी हमने देख चुका था कि दक्षिण अमेरिका में स्पेनी और पुर्तगाली औपनिवेशीकरण के इतिहास की झांकी देखी थी ना, किस प्रकार से लोग आए थे, स्पेनी और पुर्तगाली। 18वीं सदी से दक्षिण अमेरिका के और भी हिस्सों में तथा मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप से आए आप्रवासी बसने लगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, इधर अफ्रीका में, बुझा रहा है ना, अफ्रीका में लोग बसने लगे। और उसके बाद से अमेरिका में पूरा का पूरा जो इलाका है, कहा जा रहा है कि जैसे मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऊपर नीचे, कहाँ के लोग, यूरोप के लोग आके बसने लगे। अब वो बसने का कोई एक रीज़न नहीं था, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं तुम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में। बसने का रीजन हम जैसे कि धर्म एक अच्छा खासा इम्पोर्टेंट था, धर्म और दूसरा क्या था, व्यापार। दो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था यूरोपियों को यूरोप से बाहर निकलने का, कि भाई अपने धर्म को बढ़ावा देना है। सोचो अभी इस मैंने 21वीं सदी में है था ना, इस 21वीं सदी में देखो कहाँ का आया था, अमेरिका का था, वो था ना, और जो सेंटिनली द्वीप पे आया था क्या करने के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए आया था। क्रिश्चियनिटी को क्या करना है, बढ़ावा देना है। जो सेंटिनली द्वीप पे आया था, जिसको आदिवासियों ने तीर मार के क्या किया गया, गिरा दिया। इस चीज़ को समझो। अगर कोई बहुत बड़ा भक्त है, धार्मिक अनुयायी है, किसी धर्म को मानने वाला, उसको इतना मोटिवेट कर दिया जाए कि नहीं भाई, ठीक है, इस धर्म में कुछ लोगों को शामिल करो, तुमको ये मिलेगा, फला मिलेगा, चिला मिलेगा, ठीक है। अब सोचो अपनी जान पे खेल के वो कहाँ आ गया भाई, अंडमान निकोबार द्वीप आ गया, आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सोचो अब भी धर्म के प्रति इतनी शिक्षा है, सब चीज़ है, इसके बाद भी धर्म के प्रति इतना ज़्यादा क्या है, इंटरेस्ट है लोगों का कि भाई अपने धर्म को क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो उस समय तो ऐसा कुछ एकदम था ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सामने वाला आदमी दिख रहा है कि उसे कुछ पता नहीं है, तो उसको डिमोटिवेट करना या फिर उसको अपने धर्म में कन्वर्ट करना बहुत क्या था, आसान था कि नहीं था। तो आसान था, वहाँ पे भी किया गया। तो इसीलिए यहाँ पे धर्म और व्यापार पूरी तरीके से इन लोगों पे क्या कर दिया गया, मूल निवासी पे थोप दिया गया। थोपा गया कि नहीं थोपा गया, धीरे धीरे, ठीक है। उनको भी पता नहीं चला कब अपने वो धर्म की प्रक्रिया से बिल्कुल अलग हो गए, उनको भी नहीं पता है, क्योंकि ये कोई एक समय सीमा थोड़ा है कि एक समय तक इनका धर्मांतरण हो गया। धीरे धीरे, ठीक है, कई स्टेज में होते चला गया। फाइनली ये लोग भी मूल निवासी ना हो के बिल्कुल क्या हो गए, यूरोप वासियों की तरह हो गए। समझ पा रही हो ना क्या कर रहा हूँ। इस प्रक्रिया ने वहाँ के बहुत से मूल निवासियों को दूसरे इलाकों में जाने पर भी क्या किया, मजबूर किया, दूसरे इलाकों पे। यूरोपीय लोगों के ऐसी बस्तियों को क्या बोला गया, कॉलोनी कहा जाता था। क्या कॉलोनी, यहीं से आया उपनिवेश निकल के। इंग्लैंड के लोग आए यहाँ से, यूरोप के लोग आए यहाँ, इस क्षेत्र पे बसा लिया, है कि नहीं है। सबको क्या बोला जाने लगा, कॉलोनी बोला जाता है। कॉलोनी कुछ नहीं है, कॉलोनी जो बोलती हो ना, यहाँ पे देखो जब भी कोई नया इलाका बसता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉलोनी बोल देते हैं उसको। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, एक ये कॉलोनी बस गया, वो कॉलोनी बस गया। तो जब भी नया इलाके को जब बसाया जाता है तो कॉलोनी वो बोला गया, और बाद में इसी कॉलोनी को चूँकि उसी तरीके से ट्रीट किया जाने लगा, कॉलोनी बस गया,
है कि नहीं है। कोहली बस गया यहाँ पे तो उसी तरीके से ट्रीट किया जाने लगा, बिल्कुल व्यापारिक गतिविधियों को ध्यान में रख के। बिल्कुल अब जो भी वहाँ लोग बसते थे, ठीक है, उनको अपने अंडर कंट्रोल करके धीरे 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 तब जाके इसी उपनिवेश की अवधारणा क्या आ गई सामने आते चले गई। जब यूरोप से आए इन उपनिवेशों के बसंदे यूरोपीय मातृ देश से स्वतंत्र हो गए तो उन्हें राज्य या देश का दर्जा क्या हो गया, हासिल हो गया। कोई दिक्कत मैंने, जो भी यूरोप से आए इन कॉलोनियों में बसाए, जब ये लोग क्या हो गए, यूरोप से अलग हो गए तो इनको क्या दे दिएगा, राज्य या देश का दर्जा क्या दे दिया गया। राज्य या देश का मतलब ही होता है कि इंडिपेंडेंट, क्या इंडिपेंडेंट भाई, कि हम किसी पे अब डिपेंडेंट नहीं है। जब तक कॉलोनी बसा था भाई, ये लोग क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, डिपेंडेंट थे। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। अब कुछ रहा ही नहीं थे, लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट किसी भी देश के लिए देश का दर्जा देना, राज्य का दर्जा देना सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पहलू है। वो कि देश क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसकी अपनी संप्रभुता होनी चाहिए, उसकी अपनी गरिमा होना चाहिए, तभी उसको देश क्या होगा, बोला जाएगा। 19वीं और 20वीं सदी में कहा जा रहा है कि एशियाई देश के लोग में इनमें से कुछ देशों में क्या हो सके, आ बसे। आज से यूरोपीय और एशियाई लोग इन देशों में क्या है, बहुसंख्यक है। सोचो, यूरोपीय और कौन लोग, एशियाई लोग। और वहाँ के समझ रहे हैं ना, एशियाई लोग क्या है, बहुसंख्यक है। अभी के समय में भारत की जनसंख्या अच्छा खासा यूरोप में निवास करती है, अच्छा खासा जनसंख्या भारत की कहाँ निवास करती है, अमेरिका में निवास करती है। सोचो, एक अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा बिजनेसमैन अगर किसी देश में बस जा रहा है तो उस देश को कोई समस्या होगी, नहीं होगी। अगर वहाँ पे उसने अच्छा खासा एम्पायर खड़ा कर दिया है, साम्राज्य में ना, ठीक है, अच्छा खासा समझो कि अंबानी टाइप के व्यक्ति जाके अगर अमेरिका में बस जाए, टैक्स वहाँ दे रहा है, वहाँ उसको सुविधा मिल रहा है, तो वहाँ की सरकार चाहेगी कि ये भाग जाए, नहीं, कभी नहीं चाहेगी। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, चाहेगी कि भाई रुपये रह जाओ। तो वैसे ही लोग होता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जब मान लो कि सपोज करो भारत का कोई व्यक्ति चला गया, अमेरिका चला गया, वहाँ जाके उसने बहुत अच्छा पैसा कमाया, अमेरिका में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, ठीक है, तो अब कहाँ रहना चाहेगा, अमेरिका रहना चाहेगा कि भारत तक रहना चाहेगा, अमेरिका रहना चाहेगा। बुझाया है ना। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि भाई अब भारत सरकार बोले कि नहीं, हमारे यहाँ कैसे नागरिकता, एकल नागरिकता है, अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो वहीं बस जाओ या फिर वहाँ छोड़ के कहाँ बस जाओ, भारत बस जाओ। तो वैसे लोग क्या करते हैं, भारत को छोड़े कहाँ बस जाएंगे, अमेरिका बस जाएंगे। बुझाया कि नहीं बुझाया। तो क्या उनका जो मूल निवासी वो चेंज हुआ, मूल निवासी कहाँ के रहेंगे, भारत के ही रहेंगे। बुझाया कि नहीं बुझाया। तो बार बार पेपर में कभी कभी न्यूज आता है कि भारतीय मूल के फला फला व्यक्ति ये हो गया, भारतीय मूल के ब्रिटेन में, ब्रिटेन की सरकार चला रहा है, वहाँ के सीनेट में सदस्य हैं। कई बार न्यूज में क्या होता है, आते रहता है। बुझाया कि नहीं बुझाया। अब पहले कहाँ लोग गए, कहाँ गए, क्या पहले का आंकड़ा है हमारे पास, नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन अब तो मौजूद है। बुझाया ना। अगर हम भारत के हैं, जन्म हमारा भारत हुआ, अगर हम देश के किसी भी कोने में अगर बस जाएं तो हम उस देश का नागरिक नहीं हो, सॉरी क्या बोलते हैं, उस देश का मूल निवासी हम हो नहीं पाएंगे, नहीं हो सकते हैं। उस देश का नागरिक बन जाए, नागरिक और मूल निवासी में अंतर है। बुझाया ना। हमने मूल बने, ओरिजिन हम वहीं का है कि नहीं है। बुझाया कि नहीं बुझाया, ध्यान रखना। वे शहरों में मुश्किल से ही क्या होते हैं, नजर आते हैं, और लोग भूल गए हैं कि कभी देश का अधिकतर हिस्सा उन्हीं के क्या था, कब्जे में था। कौन लोग भूल गए हैं, मूल निवासी भूल गए हैं। और यह भी कई नदियों, शहरों इत्यादि के नाम, देशों नामों से बना है, माने किसी नदी के नाम पे है कि नहीं है, शहर इत्यादि के नाम से, देसी नामों से बने हैं। जिसे कुछ एग्जाम्पल दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो, मिसिसिपी और सिएटल, वह कनाडा है कि नहीं है, में अस्नाकचेतवान, ऑस्ट्रेलिया में वलंगलंग और परामत्ता। ठीक है, या तो एक किसी नदी का नाम है,
या तो वहाँ का जो स्थानीय शहर था पहले का उसका नाम है, उसी के नाम पे अभी वर्तमान में किसी न किसी चीज़ को क्या कर दिया गया, नामकरण कर दिया गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। पूरा समझा रहे हैं, ठीक है। फिर कहा जा रहा है यहाँ पे कि 20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में यह बताया जाता है कि किस तरह यूरोप वासियों ने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की क्या की खोज की। कहाँ पे? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की पाठ्य पुस्तक में। उनमें यहाँ के मूल बासिंदों का शायद ही कभी जिक्र होता था या तो इनके द्वारा उसको जला दिया गया, कुछ होता भी था तो बिल्कुल माने मूल निवासियों की जो भी परंपरा रही है, जो भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ रही है, जो भी इनके द्वारा कुछ साक्ष्य मौजूद थे, सबको हटा दिया गया कि बेकार की चीज़ है। ठीक है, ठीक ही हुआ। रहता तो फिर वहाँ पे भी भारत जैसा हाल हुए रहता, न रहेगी बाँस न बजेगी बाँसुरी। ठीक है, तो कभी जिक्र होता ही नहीं था, सिवाय यह बताने कि यूरोपियों के प्रति उनका रवैया क्या था, शत्रुतापूर्ण था। अब कैसे कर रहे हैं कि भाई यूरोप और जो मूल निवासी है, जो भी अमेरिका वगैरह में, इन दोनों में रिलेशन था, कैसा था? शत्रुता पूर्ण था। ये लोग लिखने से नहीं हिचकते हैं। पर 1840 के दशक से ही अमेरिका में मानव वैज्ञानिकों ने उन पर अध्ययन आरंभ कर दिया था कि भाई जब दोनों पे जब शत्रुतापूर्ण जब होगा रिलेशनशिप है कि नहीं है, तो फिर तुम लोग कैसे आगे बस गए। यहाँ पे शोध का विषय था, लोगों ने रिसर्च किया काफ़ी। बहुत बाद में 1960 के दशक से इन मूल निवासियों को अपने इतिहास को लिखने या बयां करने के लिए प्रेरित क्या किया गया। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पहचाना जा सकता है, ठीक है, मिल गया है अलग बात है, लेकिन पहचाना उनको बिल्कुल क्या हो सकता है, जा सकता है। नहीं समझे? मान लो भारत के ही यहाँ पे, ठीक है, अब जो मूल निवासी है, इसे बोलने के लिए तो सब क्या कहेंगे, मूल निवासी कहेंगे, लेकिन पूरा का पूरा अगर बैकग्राउंड अगर चेक किया जाएगा तो हो सकता है कि समय ज़रूर लगेगा, लेकिन उसके बारे में पता लग जाएगा। बुझाया कि नहीं बुझाया कि मूल निवासी है कि नहीं है। तो गवर्नमेंट आज के समय में इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती। क्या मतलब है, जान के हम लोग क्या कर लेंगे, तुम हो या फिर नहीं हो, इसका कोई औचित्य है ही नहीं। क्योंकि अगर तुम हो भी नहीं भी हो, तो जो भी तुमको अधिकार दिया है संविधान ने, उसको तो कोई छीन नहीं सकता है ना। हो तब भी, नहीं हो तब भी, अगर आके बस गई हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। आज इन मूल निवासियों द्वारा लिखे गए इतिहास और कथाकृतियों को पढ़ना संभव है, जो भी इन मूल निवासियों के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। आप सोचो, मूल निवासियों के द्वारा अब लिखा गया है। अभी अचानक सपोज करो कि हम ही हैं मूल निवासी, अगर बोल दिया जाए कि तुम अपने बारे में क्या जानती हो, क्या है, तो हम कितना कुछ जान पाएंगे? हम पूरा लिंक कर पाएंगे? कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, वहाँ पे भी हुआ। इन देशों में जाने वाले लोग वहाँ के संग्रहालय में देसी कला की दिखाए तथा आदिवासी जीवन शैली को दिखलाने वाले विशेष संग्रहालय भी देख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नया अमेरिका इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय खुद अमेरिकी इंडियनों की देखरेख में क्या है, कौन, अमेरिकी इंडियनों को, जिसको क्या बोला गया, रेड इंडियंस बोला गया, मूल निवासी यही बोला गया ना उनको। तो एक संग्रहालय बना दिया गया है, उनके देखरेख में ऐसे थे वैसे थे। कोई दिक्कत? दूसरी बात की जा रही है यहाँ पे अब यूरोपीय साम्राज्यवाद की। साम्राज्यवाद का मतलब क्या है भाई, कि एक देश किसी कमजोर देश पे दूसरे देश पे जाके क्या कर लेना भाई, कंट्रोल कर लेना, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हितों को अपने अनुसार चलाना। अब ये सब चीज़ शुरू कौन किया, यूरोपिया से। तो इसलिए नाम क्या पड़ गया, यूरोपीय साम्राज्यवाद। जहाँ जहाँ इन्होंने अपनी कॉलोनी बसाई, जहाँ जहाँ इन लोगों ने अपने उपनिवेश बनाए, इन दोनों में अगर देखा जाए तो स्पेन और पुर्तगाल कि अमेरिकी साम्राज्य का 17वीं सदी के बाद विस्तार क्या हुआ, नहीं हुआ।
17वीं सदी में जितना इन लोगों ने विस्तार किया, स्पेन और पुर्तगाल के लोगों ने अमेरिका में विस्तार हुआ, उसके बाद इनका विस्तार नहीं हुआ। तब तक इनका टक्कर देने के लिए कौन आ गया? फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपना उपनिवेश बसाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। उन्होंने जो शुरू किया, सोचो, स्पेन और पुर्तगाल ने शुरू किया और उसका मजा किसने मार लिया? खासकर फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देशों ने मजा मार लिया। कोई दिक्कत? फिर कहा जा रहा है यहाँ पे कि आयरलैंड भी कमोवेश इंग्लैंड का ही क्या था? उपनिवेश था। आयरलैंड याद आ रहा है ना? आयरलैंड जो इधर था, ठीक है, था कि नहीं था? इसीलिए जब अमेरिकी क्रांति जब हुआ, अमेरिकी क्रांति में जब ब्रिटेन के लोग हार गए, बाहर हो गए, ठीक है, अमेरिकी क्रांति जब हुआ तो अमेरिकी क्रांति में जब ब्रिटेन के लोग हार गए तो उसमें खुश कौन हुआ? आयरलैंड भी खुश हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था भाई कि अब हमें भी कुछ अधिकार मिलेगा। तो आयरलैंड भी कमोवेश इंग्लैंड का ही उपनिवेश था। मैंने उस समय बताया था बड़ा शानदार तरीके से कि इंग्लैंड अगर आएगा तो आयरलैंड पास करके ही आएगा रास्ते में, तो भाई उसको नज़दीक मिल जाता था जहाज होगा, वहाज ठिकाने उकाने का, क्योंकि वहाँ बसे हुए ज़्यादातर भूस्वामी क्या थे? अंग्रेज ही थे। तो आयरलैंड भी लोग अच्छा खासा अंग्रेज जाके क्या हो गए, जाके बस गए। कमोवेश मींस क्या होता है? क्या हुआ? कमोवेश, ठीक है, कमोवेश, ठीक है, इसका बहुत पर्याप्त सब इतने मतलब नहीं है, ठीक है, उसी तरीके से लिख सकती हो, ठीक है, पैटर्न के रूप में दे दिया गया है। आयरलैंड भी इंग्लैंड का उपनिवेश था। सेंटेंस कंप्लीट नहीं है तो इसमें बीच में क्या लगा दिया? कमोवेश, उनके जैसा ही कह सकती हो, उन्हीं की तरह। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि वहाँ बसे हुए ज़्यादातर भूस्वामी क्या थे? अंग्रेज ही थे। आए, बहुत सारे अंग्रेज लोग आए, ठीक है, आयरलैंड को देखा भाई जगह की ठीक ठाक जगह है, ठीक है, बसते चले गए, बसते चले गए, बसते चले गए। लेकिन वही था, अब दूसरा देश था, दूसरा जगह था, तो जो इंग्लैंड के लोग हैं ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल अपने देश के जैसे लोगों की तरह ट्रीट करेंगे। जो ये एक्टिविटी उनके प्रति क्या था? डिफरेंट था। लेकिन धीरे धीरे समय क्या हो गया? बदल गया। पूरा का पूरा जब यूके का पार्ट बन गया तो भाई सब ये कोई दिक्कत ही नहीं रहा। मैंने पहले जैसे शोषण अब क्या हो गया? सब खत्म हो गया। 18वीं सदी से यह बात बहुत साफ साफ दिखने लगा कि यद्यपि मुनाफे की संभावना ने ही लोगों को यहाँ उपनिवेश बनाने के लिए क्या किया? प्रेरित किया। साफ साफ देखो क्या आ रहा है? मुनाफा। मुनाफा तभी होगा जब क्या होगा? व्यापार होगा, ट्रेड होगा। लेकिन जो नियंत्रण स्थापित किया गया उसकी प्रकृति में महत्वपूर्ण क्या थी? विविधताएं थी। कहीं पे कैसा नियंत्रण स्थापित किया, कहीं कैसा, ठीक है, कहीं बहुत कठोर प्रक्रिया लाया गया, कहीं लचीला भी लाया गया। समझ में आया? दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने को राजनीतिक सत्ता का रूप दिया। कहाँ पे? दक्षिण एशिया में। तो दक्षिण एशिया कौन है? हम लोग है कि नहीं है? राजनीतिक सत्ता का रूप दिया, माने यहाँ के राजनीति पे भी उनके द्वारा क्या किया गया? कंट्रोल कर लिया गया। राजनीतिक समझती हो ना? पूरा देश अभी किससे संचालित हो रहा है? राजनीतिक गतिविधियों से संचालित हो रहा है। अगर इसी पे कोई कंट्रोल कर लेगा तो फिर आज के समय में राजनीतिक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। पहले भी था, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, आज भी है। आज सबसे ज़्यादा है, पहले कंपेरिजन में ज़्यादा है। स्थानीय शासकों को हराया और अपने इलाके का क्या किया? विस्तार किया। ये सब भारत में तो खूब हुआ कि नहीं हुआ? इसको लूट लिया, उसको लूट लिया, झांसी की रानी को लूट लिया, गायकवाड़ को लूट लिया, मैंने जो भी क्षेत्रीय शासक थे उनको लूट लिया गया, अपने में लड़ा दिया गया, मरवा दिया गया। मैंने कुल मिलाकर राजनीतिक सत्ता को कंट्रोल कर लिया गया। उन्होंने पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा और भूस्वामी से कर वसूलते रहे कि नहीं, तुम्हारा राजा गया, अब तुम्हारे राजा की जगह कौन आ गया? भाई हम आ गए। तो इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं अब राजा हम ही को मानेंगे। जब राजा हम ही को मानेंगे तो कर भी किसको देंगे? भाई हम ही को देंगे।
बाद में उन्होंने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे का निर्माण किया। उन्होंने खुदवाई और बड़े बड़े बागान क्या किए, स्थापित किए। अब सोचो रेलवे का निर्माण किया जा रहा है कि कितना अधिक से अधिक माल ढुलाई किया जा सके। खदानें खुदवाई गई, जो भी खदानें थी यहाँ पे। सोचो भारत भी लोहा है, भारत में कोयला है, तो औद्योगिकरण भारत में नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन भारत में कैसा औद्योगिकरण किया गया? सीमित औद्योगिकरण। कैसा सीमित औद्योगिकरण। बहुत भारी भरकम उद्योगों को नहीं लगाया गया, उन्हीं उद्योगों को लगाया गया, ठीक है, जिससे कि यहाँ के लोगों को कम मुनाफा हो। जा रहा है ना? रेलवे का निर्माण किया गया अपने अकॉर्डिंग। बड़े बड़े जो बागान स्थापित किए। सोचो भारत एक शुरू से ही एक हाई पॉपुलेशन एरिया वाला क्या रहा है, देश रहा है। भारत की जलवायु ऐसी है, और वहाँ पे उस कंडीशन में क्या किया जा रहा है, अंग्रेजों के द्वारा बागानी कृषि कराया जा रहा है। कैसा? बागानी कृषि। तो समस्या आएगी ही आएगी, लेकिन फिर भी वही था। कहाँ तक देख लिया था? 18वीं सदी से। हाँ, फिर कहा जा रहा है कि 18वीं सदी से यह बहुत साफ साफ दिखने लगा कि यद्यपि मुनाफे की संभावना ने ही लोगों को यहाँ उपनिवेश बसाने के लिए क्या था प्रेरित किया था, लेकिन जो नियंत्रण स्थापित किया गया उसकी प्रकृति में महत्वपूर्ण क्या थे, विविधताएं थी। यहाँ पे मैंने अलग अलग जगहों पे जैसे जैसे नियंत्रण किया गया, वहाँ के लिए अलग अलग रूपरेखा तय किया गया था। जैसे कि अगर भारत की बात करें तो भारत पे पूरी तरीके से राजनीतिक गतिविधियों पे क्या कर लिया गया, कंट्रोल कर लिया गया है कि नहीं है। दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने राजनीतिक सत्ता का रूप दिया, स्थानीय शासकों को हराया और अपने इलाके का विस्तार किया। उन्होंने पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा और भूस्वामियों से वसूली करते रहे। मैंने पुरानी सुविकसित, जो पहले से जो राजा महाराजा कर रहे थे, प्रशासन व्यवस्था जो चला रहे थे, इन्होंने भी उसी व्यवस्था को क्या रखा, जारी रखा। क्योंकि अचानक चेंज होगा तो फिर समस्या क्या हो जाएगी, आ जाएगी। समझ में आया ना? तो धीरे धीरे चेंज करो। परिवर्तन का दर जितना धीमा रहेगा, आम लोगों को समस्या नहीं होगी, तो विद्रोह भी नहीं होगा। बाद में उन्होंने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे का निर्माण किया। उनमें खुदाई और बड़े बड़े बागान स्थापित किए, जो कि भारत कभी भी ऐसे गतिविधियों के लिए बहुत अधिक हद तक तैयार रहा ही नहीं है। सबसे मेजर फैक्टर है भारत की पॉपुलेशन, जनसंख्या। समझ में आ रहा है ना? दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर शेष पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग सर्वत्र मैंने सब जगह, कौन लोग, यूरोपीय लोग समुद्र तटों पर ही व्यापार करते रहे। 19वीं सदी के आखिर दौर में ही वे अंदरूनी इलाकों में जाने का साहस कर सके। इसके बाद कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच अपने उपनिवेशों के रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का क्या हुआ, समझौता हुआ। अफ्रीका में इतना घना जंगल, एक तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट, नीचे जंगल ही जंगल, तो वे लोग जो भी था पत्तन बंदरगाह बना के किनारे किनारे पर अपना काम चलाते थे। लेकिन बाद में हुआ कि नहीं, अब ठीक है, अंदर भी जाके क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? देखो भारत उस समय तक बहुत अधिक हद तक क्या हो चुका था। अगर यूरोप अफ्रीका कंपेरिजन में देखा जाए तो भारत बहुत क्या था, आगे था उस समय। भारत में नगर है कि नहीं है, शहर सब बस चुका था। अफ्रीका में कुछ पता ही नहीं था। तो नगर शहर में जाना आसान है कि जंगल गांव में जाना आसान है? तुमको तो मारेंगे इसे जहाँ पर ना। हाँ, तक जा रहा था थोड़ा, इतना लॉजिक। कहाँ जाना आसान है? दोन जाना आसान है कि हर जाना आसान है? वही तो पूछ रहे हैं, नहीं समझ में आता है। कहने का मतलब कि भारत इधर काफ़ी क्या हो चुका था उस समय, 15वीं 16वीं सदी में डेवलप हो चुका था। राजा महाराजा, शासक, नगर, ठीक है, एक से एक तलवार, एक से एक घोड़ा। अफ्रीका में कुछ पता ही क्या था, भी नहीं था। तो जब यूरोप के लोग आते थे ऐसे, ठीक है, भारत आते थे, अफ्रीका में जगह जगह क्या किए थे, अपना बंदरगाह बना लिए थे रुकने के लिए।
बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो पूरे तरीके से मैंने बताया कि आधा अफ्रीका क्या है, मरुस्थलीय वाला क्षेत्र है, और नीचे इतना क्या है, घना जंगल है। तो उनको इन क्षेत्रों पे बहुत अधिक घुसने की हिम्मत क्या करती थी, नहीं होती थी कि हम लोग जाए नहीं जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए मैंने पूछ दिया कि कहाँ जाना आसान है, यहाँ जाना आसान है कि यहाँ जाना आसान है, मैंने अंदर के क्षेत्रों में। भारत में जाना क्या है, आसान है। तो उन्होंने भारत में आना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। लेकिन आगे चल के कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच, जिससे इसमें फ्रांस था कि नहीं था, इंग्लैंड था, आगे चल के जर्मनी भी आ गया, इटली भी आ गया कि हमें क्या करना, उपनिवेश बनाना है। यही तो था उपनिवेशों का दौर। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे नया शब्द आ गया, सेटलर, आबादकार, जिसको हिंदी में बोला गया शब्द। दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, मैंने सेटलर सेट हो गए डच के लिए। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीका का सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है यही है ना, यही क्या है, दक्षिण। आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए, अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। कोई दिक्कत? कौन सा शब्द, सेटलर। इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी, कनाडा को छोड़कर, जहां फ्रांसीसी भी एक क्या है, राजभाषा है, क्योंकि कनाडा में फ्रांसीसियों का लंबे समय तक क्या रहा, कंट्रोल रहा था। कोई दिक्कत? तो इन उपनिवेशों की राजभाषा क्या थी, अंग्रेजी थी। ऐसा थोड़ा था, कनाडा भी तो उपनिवेश ही था ना, कनाडा भी अच्छा खासा उपनिवेश था फ्रांस का। अब नीचे दिया गया है, नई दुनिया देशों के यूरोप वासियों द्वारा दिए गए क्या है, नाम है यहाँ पे। अब ये क्या है, नई दुनिया हुई कि नहीं हुई, ये क्या थी, नई दुनिया। अब याद आ रहा कि नहीं आ रहा, वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन। पुनर्जागरण ने किस प्रकार से नई दुनिया को पुरानी दुनिया से क्या क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो पुरानी दुनिया के लोग ही तो जाके नई दुनिया में बसे, तो जुटे कि नहीं जुटे, कैसे जोड़ दिया, धर्म ले गए, व्यापार ले गए, जुट गया धीरे धीरे। अमेरिका यहाँ पे है। अब नाम कैसे दिया है, कौन दिया गया, तो पहली बार अमेरिगो वेस्पुकी का यात्रा वृत्तांत छपने के बाद क्या हुआ, प्रयुक्त हुआ। कोई दिक्कत? कनाडा, कनाटा से निकला शब्द है, ठीक है। अब कुछ ना कुछ मतलब हुआ कनाटा का। तो 1535 में खोजी जार्क कार्टियर को मिली जानकारी के मुताबिक हीरो इलेक्ट्राइड्स की भाषा में कनाटा का मतलब क्या था, गाँव। हीरो इलेक्ट्राइड्स, ठीक है, वहाँ के जो भी जनजाति लोग होंगे इनकी, ठीक है, हीरो इलेक्ट्राइड्स की भाषा में। अब ये सब नाम याद नहीं करना है, कैसे लोग हैं, कबीला समूह जो भी उनका, इनकी भाषा क्या थी, कनाटा। इसी कनाटा से क्या बन गया, कनाडा बन गया। ऑस्ट्रेलिया है, महान दक्षिण महासागर में स्थित है कि नहीं है, दक्षिण महासागर में है ना, नीचे है ना, साउथर्न ओशियन स्थित भूमि के लिए 16वीं सदी में प्रयुक्त नाम लातिन भाषा में है दक्षिण। लातिन भाषा में क्या, दक्षिण, ऑस्ट्रल कहते हैं। लातिनी में दक्षिण को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रल। ऑस्ट्रल से क्या बन गया, ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड, हॉलैंड के तस्मान द्वारा दिया गया नाम। सबसे पहले 1642 में इन टापुओं को देखा था। डच भाषा में समुद्र को भी कहते हैं, समुद्र को जी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जी, क्या कहते हैं, जी। इसी से नाम क्या पड़ गया, न्यूजी। नाम था नया, नया जी माने नया समुंदर, नाम क्या आ गया, न्यूजीलैंड। देखो कितना वर्तमान में जो पैटर्न है, जो भी चल रहा है, हम उसके पूरे अतीत के बारे में क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। तो वर्तमान में क्यों नहीं समझ में आएगा हमें, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बारी बारी से उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका में क्या एक्टिविटी रही थी। तो उत्तरी अमेरिका का महाद्वीपीय उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक है ना, विषुवत रेखा और क्या है, कर्क रेखा, और उसके बाद क्या, उत्तर ध्रुवीय वृत्त, यही है 66.5 डिग्री, कितना, 66.5 डिग्री, 66 डिग्री। जो भी ये भाग है
मैंने 66.5 डिग्री से है ना, 66.5 डिग्री से नीचे कितना आता है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। कर्क रेखा। हाँ, उसके बाद बीच में कुछ और आता है कि नहीं आता है? 45 डिग्री आता है, ठीक है। 45 उसके बाद 66.5 जो भी है अपने हिसाब से उसको बांट लेते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक क्या है, फैला है कि नहीं है? अमेरिका है ना, पूरा देखा जाए तो इधर अटलांटिक ओशियन, इधर प्रशांत महासागर। कोई दिक्कत? उत्तरी अमेरिका है यहाँ पे बिल्कुल विषुवत रेखा से लेकर कहाँ तक, ध्रुव तक। ध्रुव माने पूरा नहीं है, देखो लास्ट का क्या है, छूटा हुआ है, लास्ट में क्या है, छूटा हुआ है ऊपर। देखो पथरीले पहाड़ों के श्रृंखला के पश्चिम में क्या है, एरिजोना और नेवाडा की मरुभूमि है कि नहीं है? नेवाडा याद आ रहा होगा तुम लोगों को, नेवाडा मैंने मैप में जाकर देखना याद, कोताही मत बरतना। पश्चिम में तुमको में क्या मिल जाएगा, नेवाडा, हाँ सियरा निवेडा। थोड़ा और पश्चिम में सीरा नेवाडा पर पर्वत है। पूरब में ग्रेट मैदानी इलाका है कि नहीं है? ग्रेट मैदानी इलाका है, पूरा भौगोलिक इंडिकेशन को बता रहा है। ग्रेट विस्तृत झीलें, मिसिसिपी, ओहियो, अपलाचिया पर्वत की घाटियाँ है, अपलाचिया की अपलेशियन पर्वत की घाटियाँ है। दक्षिण दिशा में क्या है, नीचे आएंगे तो मैक्सिको है। कनाडा का 40% इलाका जंगलों से ढका है। कई क्षेत्रों में तेल, गैस और खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिसके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े क्या है, उद्योग है। आजकल कनाडा में गेहूं, मकई और फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं, क्योंकि कनाडा में अब बहुत अधिक वर्षा तो नहीं होगी, मौसम ठंडा रहेगा, तो वैसी चीज़ों के लिए गेहूं अच्छा खासा है कि नहीं है? मकई जहाँ ठंडा है वहाँ भी उग जाएगा, इसको बस पानी से मतलब है। पानी जहाँ कम होगा मकई क्या हो जाएगा, हो जाएगा। मकई, मक्का, पॉपकॉर्न, जो हाई क्वालिटी का पॉपकॉर्न होता है सब यहीं से तो आता है जनरली, यहाँ से, मैक्सिको मरुस्थलीय इलाका, कनाडा ठंडा वाला इलाका, दोनों जगह मकई होता है, मक्का होता है। फल होगा कि नहीं होगा, रसदार फल होगा, जैसे कि जम्मू कश्मीर वगैरह में ऊंचाइयों पे होता है। और मत्स्य उद्योग वहाँ का महत्वपूर्ण क्या है, उद्योग है। सेंट लॉरेंस था ना वहाँ पे, ठीक है। ये सब जो है तुम्हारा इधर, ठीक है, लेब्राडोर सी, जो भी हडसन बे, जो भी खाड़ी है, उन खाड़ियों में मछली क्या होगी, अधिक मिलेगी। खाली होता है ना, संकरा जलधारा क्या करेगा, दो जलधाराओं को क्या करता है, जोड़ता है। अब होता क्या है, खाड़ी की जो पतला जलधारा है यहाँ पे अलग अलग, ठीक है, क्षेत्रों को, मैंने पानी वाले क्षेत्रों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो अब अलग अलग पानी के जो क्षेत्र है, जरूरी नहीं है कि इनका और इनका टेम्परेचर क्या होगा, सेम ही होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे में जब भी ये कनेक्ट होगा, ठीक है, तो अब पानी का मूवमेंट जहाँ भी होगा, जाएगा आएगा, ठीक है, तो स्वाभाविक है कि गर्म ठंडा पानी क्या होगा, मिलेगा। इसीलिए खाड़ी वगैरह मछली क्या होता है, सबसे अधिक मिलता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खनन उद्योग और बड़े पैमाने की खेती का विकास पिछले 200 सालों में यूरोप, अफ्रीका और चीन के प्रवासियों के हाथों हुआ है। लेकिन यूरोप वासियों की जानकारी में आने से पहले हजारों सालों में उत्तरी अफ्रीका में लोग क्या कर रहे थे, उत्तरी अमेरिका में लोग रह रहे थे। मैंने ऐसा नहीं कि यूरोप वासी गए तभी ये वहाँ पे गए, लोग रहना शुरू कर दिए, इससे पहले वहाँ लोग क्या कर रहे थे, रह रहे थे। अब वही जो लोग रह रहे थे उनको क्या बोला गया, मूल निवासी। देखो कितना पुराना, कब से लोग रह रहे हैं। उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बासिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्टेट के आसपास क्या हुए थे, फैले हुए थे। अब बेरिंग स्टेट याद आ रहा है ना, कहाँ पे बेरिंग स्टेट, ठीक है।
आर पार फैले हुए थे। भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए। कहाँ से आए? एशिया से। बताया था ना शुरू में मैंने, क्योंकि वहाँ पे संकरा क्या है, खाड़ी है, पार कर लिए होंगे लोग। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो उसी से लोग कहाँ आए? एशिया से लोग आए। कब? 30,000 साल पहले। और 10,000 साल पहले आखिरी हिम युग के दौरान, मैंने पहले जलवायु परिवर्तन की वजह से लंबे लंबे समय तक ये सारी घटनाएं होती थी। हिम युग के दौरान वे और दक्षिण की तरफ बढ़े। कहाँ? दक्षिण, नीचे आए। अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानव कृति एक तीर की नोक मिली है, 11,000 साल पुरानी है। तकरीबन 5,000 साल पहले जब जलवायु में ज़्यादा स्थिरता आई, तब अब आबादी बढ़नी क्या हुई? शुरू हुई। अब इसका मतलब कि तीर धनुष मिल रहा है, तीर की नोक मिल रहा है 11,000 साल पहले, तो यही लोग चलाते होंगे। हर जगह देखो वहीं, मतलब मानव सभ्यता का जो विकास हो रहा है बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। चलो, अमेरिका की पूर्व संध्या, मैंने संध्या से जस्ट पहले, यानी जब यूरोपीय लोग आए, होता है ना, मैंने 5-6 बजे जब लगता है कि अब क्या हो जाएगा, शाम हो जाएगा, तो संध्या के पहले को क्या बोला जाता है? पूर्व संध्या। जब यूरोपीय लोग आए और इस महाद्वीप को उन्होंने अमेरिका का क्या दिया? नाम दिया। इससे ठीक पहले तक विविधता हर जगह पसरी हुई थी। कहाँ पे? अमेरिका में। ऐसा नहीं था कि ये लोग आए तभी, ठीक है ना, इसके पहले वहाँ लोग क्या हो चुके थे, रह रहे थे। जनसंख्या बहुत अच्छी खासी उनकी हो चुकी थी। वे शिकार, मछली पकड़ना, संग्रहण, बागवानी और खेती से जो मुमकिन हो वह सब आजमाते हुए अपनी जीविका क्या करते थे? चलाते थे, कमाते थे। मैंने सोचो कितना कंपेरिजन कर पाए, नहीं आ पा रही हो। ये सब एक्टिविटी भारत में ईसा पूर्व होता था। मैंने जब इस तरह की चीज़ आई तो सोचो, 2 मिनट रोके नहीं, पढ़ते चल जाओ दिमाग में एकदम लोहा का पर्दा डाल के। सोचो भारत में और यूरोप में क्या चल रहा था उस समय, लोग कितने विकसित हो चुके थे, है कि नहीं था? और ये लोग अभी बिल्कुल अभी उसी, ये लग रहा है कि तमर पसाड़ काल में क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। और आज देखो क्या है, मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है और उसके इस्तेमाल तथा देखभाल के लिए कितने प्रयास की दरकार है, इसी पर जीने के तरीके का उनका चुनाव निर्भर करता था। सांस्कृतिक और सामाजिक पूर्वाग्रह के आधार पर कुछ दूसरी चीज़ें तय होती थी। मछली, अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस, इनके अधिशेष हमारे यहाँ ताकतवर श्रेणीबद्ध समाजों की रचना में मददगार बने, लेकिन वहाँ नहीं, क्योंकि एक समता मूलक क्या था? समाज था। कुछ संस्कृतियाँ मैंने कई शताब्दियों तक क्या रही? कायम रही। ठीक है। अब अमेरिका से पहले का दिन बताया जा रहा है, पहले का। नेटिव है, यहाँ पे ध्यान रखना। नेटिव माने क्या होता है? कहाँ के हो, तुम्हारा मूल निवासी कहाँ है। जैसे हम लोग कहाँ का है, हमारा नेटिव कहाँ होगा? भारत, बिहार में। ठीक है, मैंने भारत में हो, कोई पूछेगा तुम्हारा नेटिव प्लेस कहाँ है, तो कहाँ है? बिहार होगा। बुझा कि नहीं बुझा? ध्यान रखना। ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों में समूह बनाकर रहते थे। वे मछली और मांस खाते थे, सब्जियां तथा मकई उगाते थे। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। मुख्य रूप से उन्हें बाइसन यानी उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदानों में क्या करते थे? घूमते थे। जंगली भैंसा होता है ना, साइज बड़ा होता है, वे मार के उसको लंबे समय तक क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे, खाएंगे। यह 17वीं सदी से आसान हो गया जब इन मूल निवासियों ने घुड़सवारी शुरू कर दी। वह घोड़े स्पेनी आबादकारों से सीखते थे। कौन? स्पेनी, जो स्पेन के लोग थे, इनसे सीखते थे। लेकिन खरीदते थे। लेकिन वे उतने ही जानवर मारते हैं जितना कि उन्हें भोजन की क्या होती, जरूरत होती थी। उन्होंने बड़े पैमाने पर खेती करने की कोशिश नहीं की, और चूंकि वे अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने केंद्रीय तथा दक्षिण अमेरिका की तरह
राजशाही और साम्राज्य का विकास क्या किया? नहीं किया। नहीं किया। मैंने नीचे हो चुका था ना, पेरू वगैरह में अच्छा खासा साम्राज्य हो चुका था, मेक्सिको में अच्छा खासा बन गया था, लेकिन अभी उत्तर की तरफ बिल्कुल लोग, ठीक है, कृषि भी लोग नहीं कर रहे हैं। सोचो कहाँ पे, कनाडा में, उत्तरी में कनाडा है ना, नॉर्थ अमेरिका जो यूएसए का उत्तरी क्षेत्र है, सब वहाँ पे इलाके को लेकर कबीले के बीच झगड़े की कुछ मिसालें मिलती है, पर कुल मिलाकर जमीन पर नियंत्रण को कोई मुद्दा नहीं था। वे जमीन पर अपनी मिल्कियत की कोई जरूरत महसूस किए बगैर उससे मिलने वाले भोजन और आश्रय से क्या थे? संतुष्ट थे कि भोजन मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनकी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी औपचारिक संबंध और दोस्ती कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करना। चीज़ें उन्हें खरीदने के बजाय उपहार के तौर पर हासिल होती थी। बिल्कुल ठीक है ना। एज्यूम करो कि क्या चल रहा था उस समय। उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, हालांकि वे लिखी नहीं जाती थी। शुरू से भाषा का मतलब लिपि का भी वहाँ विकास भी क्या हुआ है? नहीं हुआ है, इसीलिए तो नहीं लिखा जाता था। बात कब की कर रहे हैं? 15वीं 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। उनका विश्वास था कि समय की गति चक्रीय है और हर कबीले के पास अपनी उत्पत्ति और इतिहास के बारे में ब्यौरे थे और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। वे कुशल कारीगर थे और खूबसूरत कपड़े बुनते थे। वे धरती को पढ़ सकते थे, जलवायु और विभिन्न भूदृश्यों को वे उसी तरह समझ सकते थे जैसे कि पढ़े लिखे लोग लिखी हुई चीज़ें क्या करते हैं? पढ़ते हैं। लॉजिकल नहीं था, अनुमान के आधार पे कि ऐसा ऐसा होने वाला है। यूरोपीय से क्या हो अब मुकाबला, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंग्लिश के शब्द है, इसको क्या करना सब देख लेना। किससे मुकाबला? यूरोपीय से, जो कि ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, नहीं देख चुके हैं। नए दुनिया के मूल बासिंदों के लिए अंग्रेजों में प्रयुक्त शब्द नेटिव पीपल बोला गया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का है तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कुछ इंग्लिश का शब्द है यहाँ पे, देख लेना, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। रेड इंडियन से ही है। नेटिव अमेरिकन, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के देसी लोग। रेड इंडियन, गेहूं वर्ण के लोग, जिनके निवास स्थान को कोलंबस ने गलती से क्या समझ लिया था? इंडिया समझ लिया था। कैसे रंग? गेहुआ, हम लोग कैसे रंग है? गेहुअन है ना, गेहुआ रंग। ये सब पढ़ लेना, ठीक है। प्रशस्तर की पट्टी पर लिखा था, ठीक है। होपी अब कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले क्या है? आदिवासी हैं। अभी भी क्या है? आदिवासी हैं। कौन लोग? होपी। आदिवासी लोग हैं, इनको मुख्य धारा में जोड़ना इतना आसान क्या होता है? होता है? नहीं होता है, बहुत डिफिकल्टी होता है गवर्नमेंट को। अब कहा जा रहा है, अभी भी जाओगे, एक पिथौरागढ़ है झारखंड में, अभी भी वे लोग पूरी संविधान को मानने से क्या कर रहे हैं? इनकार कर रहे हैं कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम लोग पुलिस प्रशासन को नहीं मानेंगे, हम अपने अनुसार ज़िंदगी क्या करेंगे? जिएंगे, तीर भाला धनुष लेके। तो समस्या पैदा करता है इस तरह की एक्टिविटी। अब उनको समझाना इतना आसान नहीं है। 17वीं सदी में कहा जा रहा है कि 2 महीने के कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर, कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर, कहाँ पे, कब हो रहा है? 17वीं सदी में। ध्यान रखना, ये नहीं कि अब ध्यान रखना 1498, 15वीं सदी ही था वो, था ना। कब खोज किया कोलंबस ने ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की? 1492 में। एक सफ़र कब हो रहा है? 17वीं में। तो जब कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की तो कोलंबस कहाँ आया? इधर कैरिबियन सी की तरफ आया कि नहीं आया? ऊपर नहीं गया हूँ। तो 17वीं सदी में 2 महीने के कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे यूरोपीय व्यापारियों को देखकर यह सुकून मिला कि वहाँ के स्थानीय लोगों का व्यवहार दोस्ताना और गर्मजोशी से क्या है? भरा है। माने बाहर से लोग जा रहे हैं तो स्वागत कर रहे हैं। दक्षिण अमेरिका गए स्पेनियों के विपरीत, जो वहाँ की सोने की प्रचुरता से अभिभूत हो गए थे, लोग मछली और रोएदार खाल के लिए
व्यापार के लिए आते थे। कौन लोग? स्पेन के लोग। सोना तो चाहिए था, मछली भी चाहिए और रोएदार खाल भी चाहिए। जंगलों का रोएदार होता है ना फर ठंडा के लिए, जिनमें उन्हें शिकार कुशल देसी लोगों की ओर से अपेक्षित क्या हुई? मदद मिली भी। जो भी लोग थे वहाँ के ट्राइब्स लोग थे, उन्होंने काफ़ी इनका हेल्प किया। फिर कहा जा रहा है कि थोड़ा और दक्षिण में मिसिसिपी नदी के किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि देसी लोग नियमित रूप से जमा होते थे। कौन लोग? देसी लोग, यानी जो मूल निवासी थे। इनका मकसद था ऐसे हस्तशिल्पों का आदान प्रदान करना जो कि किसी खास कबीलों में ही बनते थे, या ऐसे खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान जो कि अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं था। स्थानीय उत्पादों के बदले में यूरोपीय लोग वहाँ के बासिंदों को कंबल, लोहे के बर्तन, वे कभी कभी अपनी मिट्टी के पात्रों की जगह इस्तेमाल करते थे। बंदूक, जो कि जानवरों को मारने में तीर धनुष की अच्छी पूरक, ठीक है, अच्छी पूरक क्या हुई? साबित हुई। अभी बंदूक कौन ले गया होगा? यूरोप वासी ले गए होंगे। और शराब देते थे कि लो भाई, क्या तीर धनुष से मार रहे हो, है कि नहीं है? किससे मारो भाई? बंदूक से मारो, तेजी से जाएगा। तीर धनुष मारे, पता चले कि चलाए, ठीक है, टाइम मिल जाएगा ना उसमें, कितना तेज चलेगा तीर धनुष। वहाँ के बासिंदों को पहले शराब से परिचय नहीं था, वे जल्द ही इसका आदत के शिकार हो गए जो कि यूरोप लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इसने उन्हें व्यापार के लिए अपने शर्तें थोपने में क्या किया? सक्षम बनाया कि हम शराब देंगे, तुम क्या करो हमारे साथ, व्यापार करो, हमारा काम करो। यही तो होता है ना उपनिवेश बनाना, पूरी तरीके से उनको अपने क्या करना? कंट्रोल में कर लेना। यूरोपीय लोगों ने उन मूल निवासियों को तंबाकू की आदत क्या की? ग्रहण की। यूरोपीय लोगों ने उन मूल निवासियों से क्या किया? तंबाकू किसका था? जनजातियों का था। तो भाई मूल निवासियों से क्या किया इन्होंने? तंबाकू ग्रहण किया, बदले में शराब पिया है, ठीक है। शराब इन लोगों ने सिखा देती। वो डाइवर्सिटी क्या क्या सिखा देता है, यही तो होता है। सदियों से यही हो रहा है और आज भी यही हो रहा है कि नहीं है? एक जगह से दूसरे, अब देखो गांव में सब, मतलब जो बीड़ी सिगरेट अगर कोई औरत पीती है, गुटखा खाती है, दारू पीती है, तो उसको खराब माना जाएगा, है कि नहीं है? वही अमेरिका यूरोप में चल जाओ, थोड़ा हाई सोसाइटी की औरत दारू पी रही है तो लगेगा क्या औरत है, क्या होगा? कोई नया लगा? देखो नया कुछ नहीं है, ठीक है, बस सोचने का क्या है, नजरिया है। सोचो, है तो खराब ही चीज़। ऐसा तो नहीं है कि गांव की एक औरत पी रही है तो उसको, मतलब उसका शरीर बन जाएगा, विद्वान हो जाएगी वो। शहर की एक औरत पी रही है तो ऐसा नहीं है कि गरीब बन जाएगी वो। लेकिन सोच का देखो कितना फर्क है यहाँ पे, बुझा रहा है ना? नहीं होता ऐसे? होता है। ठीक है, तुरंत मैंने गांव में पी लेगी तो उसको मैंने बेकार साबित कर दिएगा, है कि नहीं है? ये है वो है। शहरों में देखो अब माहौल ही अलग है, खासकर जो मेट्रो सिटी है, आउट ऑफ इंडिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे पारस्परिक धारणाएं। 18वीं सदी में कहा जा रहा है कि पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। मैंने सभ्य मनुष्य वो वही होगा जिसके पास क्या होगा? साक्षरता, शिक्षा होगा, संगठित धर्म होगा और शहरीपन, मैंने उनका लाइफ स्टाइल कितना अच्छा होगा। अब तूने अमेरिका मिल गया, बड़ा नया चीज़ मिल गया, है कि नहीं है? अब उनको लोग क्या मानेंगे? सभ्य मानेंगे कि असभ्य मानेंगे? क्या मानेंगे उनको? सभ्य मानेंगे। हाँ? असभ्य सभ्य मानेंगे। तुमको असभ्य मानेंगे इधर, असभ्य मानेंगे। तुमको समझ में नहीं आता है? आता है, आता है। माने तुम हो यहाँ पे इतना एक्टिव हो, अब जंगल में चले जाओ दोन में, ठीक है, कोई बंदर टाइप का बिहेव करे तो क्या क्या मानोगी? असभ्य मानेंगे। असभ्य। तो यही था ना, ये लोग अपने आप देखो 15वीं 16वीं शताब्दी में ये लोग कितने क्या हो चुके थे? एक्टिव हो चुके थे। इन्होंने पैमाना भी बना लिया कि भाई सभ्य लोग कौन होता है।
धर्म हो, शिक्षा हो, शहरीपन हो, सभ्य है। उन्होंने अमेरिका के मूल निवासी, इन्होंने क्या कर दिया, उनको घोषित असभ्य प्रतीत हुए, क्योंकि ये तीनों के तीनों उनके पास क्या थे, मौजूद नहीं थे। फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री देखो, जिया जैक, यही है जिया जैक, कौन, रूसो पूरा नाम है उसका, ठीक है। जैसे कुछ यूरोपियों के लिए ऐसे लोग तारीफ के काबिल थे क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से क्या थे, अछूते थे। कुछ यूरोपियों के लिए ऐसे लोग तारीफ के काबिल थे क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से क्या थे, अछूते थे। कौन मानता था, रूसो मानता था। याद करो उसका स्टेटमेंट क्या था, मनुष्य स्वतंत्र है, प्रकृति की तरफ लौटो, है कि नहीं है, प्रकृति के साथ जियो, तो उससे इन जनजातियों से अच्छा, इन असभ्य लोगों से अच्छा प्रकृति के साथ कौन जी सकता है, कुछ जी सकता है, सभ्य लोग जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। तो भाई उसका ये क्या करता था, तारीफ करता था कि गजब के लोग हैं भाई वहाँ के, है कि नहीं है। तो विचार भी जो है ना, विचार का कितना, इसके लिए एक प्रचलित पद था, उदात उत्तम जंगली, द नोबल सोवेज, उत्तम जंगली, ठीक है। एक दूसरा नजरिया अंग्रेजी के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पंक्तियों में मिलता है। वर्ड्सवर्थ और रूसो में से कोई भी किसी अमेरिकी मूल निवासी से नहीं मिला था, लेकिन लोग जाते थे तो उसका वर्णन करते थे, ऐसे है वैसे है, ठीक है। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उनका वर्णन करते हुए कहा कि वे जंगलों में रहते हैं जहाँ कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने या प्रकृतित करने का अवसर बहुत क्या है, कम है। जिसका मतलब यह है कि प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति और भावना अत्यंत क्या होती है, सीमित होती है। हर जगह यहाँ पे प्रकृति पे क्या किया जा रहा है, फोकस दिया जा रहा है और इनकी बड़ाई भी की जा रही है कुछ विचारकों के द्वारा, ये नहीं कि सारे के सारे। फिर कहा जा रहा है कि यह दिलचस्प है कि एक दूसरे लेखक वाशिंगटन इरविंग ने, जो वर्ड्स लुईस से खास छोटे थे, ठीक है, और जो मूल निवासियों से सचमुच मिले थे, उनका वर्णन बिल्कुल भिन्न रूप में किया। कौन, वाशिंगटन इरविंग। जिन इंडियंस की असली जिंदगी को देखने का मुझे मौका मिला, मैंने ये रियल में उनको, उन लोगों से क्या हुआ था, मिला हुआ था, वे कविताओं में वर्णित अपने रूप से काफी क्या है, भिन्न है। यह सच है कि गोरे लोग हैं जिनकी नीयत पर वे भरोसा नहीं करते, जिनकी भाषा भी नहीं समझते, कि संगत में रहने पर वे अभी काफ़ी कम बोलते हैं, पर परिस्थितियाँ वैसी ही हो तो गोरा आदमी भी उन्हीं की तरह अल्पभाषी हो जाता है। ये इंडियंस जब अपनों के बीच होते हैं तो वे नकल उतारने के लिए उस्ताद साबित होते हैं और गोरों की नकल उतार कर खूब अपना मनोरंजन करते हैं। वहीं गोरे जो समझते हैं कि इंडियंस को वे अपनी भव्यता और गरिमा के प्रति गहरे आदर भाव से ओतप्रोत कर चुके हैं। मन होता है ना, बंदर के हाथ में रुद्राक्ष का माला, क्या पता है भाई, आदिवासी को भी क्या पता है कि तुम्हारा इतना अच्छा घर है, ये कोई मतलब नहीं है। अब उनको हीरा भी दे दे तो मतलब है उनके लिए नहीं है, मतलब उसी के लिए जो उसकी मूल्य जानता है, जो उसकी कीमत जानता है। तो दोनों अपने आप समझते थे, मस्त होते थे। इनको लगता था कि भाई हम लोग इतने अच्छे हैं, इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, हमारा कॉपी कर रहे हैं। अब ये लोग इनका क्या करते थे, मनोरंजन करते थे। गोरे लोग गरीब इंडियन के साथ ऐसे पेश आते हैं मानो उनमें और जानवरों में बहुत कम फर्क हो, ठीक है। तो बहुत भेदभाव था ही यहाँ पे, असभ्य लोग हैं यहाँ पे, गोरे लोग, ठीक है। मूल बाशिंदे कहा जा रहा है कि यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे वे उनके लिए दोस्ती के लिए उपहार थे। मूल बाशिंदे जो भी थे यूरोपियों के साथ होता था ना, लेन देन नजराना के रूप में। दूसरी ओर अमीरी का सपना देखने वाले यूरोपीय लोगों के लिए मछली और रोएदार खाल माल थे। अमेरी का सपना देखने वाले लोग थे मछली और रोएदार खाल, क्योंकि इसकी डिमांड यूरोप में बहुत क्या थी, अधिक थी, जिन्हें उन्हें मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचना था। इन बेची जाने वाली चीज़ों के दाम पूर्ति के आधार पर साल दर साल बदलते रहते थे। मूल निवासी इसे नहीं समझ सकते थे। कहाँ समझ सकते थे, नहीं समझ सकते थे।
उन्हें सुदूर यूरोप में स्थित बाजार का जरा भी बोध नहीं था। वो कितना इंटरेस्टिंग लिखा जा रहा है। उनके लिए यह सब तो पहेली की तरह था कि क्या कर रहे हैं लोग, कहाँ लाद के ले जा रहे हैं। यूरोपीय व्यापारी उनकी चीज़ों के बदले में कभी तो बहुत सारा सामान देते थे और बहुत कम, मनी भी नहीं था। कोई भी कंफ्यूज होता था कि क्या दें। पता चले कि कभी कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले बहुत सामान मिल गया, कभी कम ही मिल रहा है कि नहीं है। मैंने सोचो ये कब हो रहा है, 17वीं शताब्दी में हो रहा है, 18वीं 19वीं से महज 400 साल पहले। एज्यूम करो भारत के ऐसा था। नहीं भारत के में तो दून के लोग भी इस समय अच्छा खासा क्या हो गए होंगे, डेवलप हो इनसे तो डेवलप हो ही गए होंगे, नहीं हो गए होंगे। पता नहीं। नहीं हुए होंगे, ठीक है। हमारे यहाँ गुड़ार है, गुड़ार के लोग अब डेवलप हुए हैं 20वीं 21वीं शताब्दी में। वे यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर भी दुखी होते थे, है कि नहीं है। मैंने खुद अपने सोचो जानवर नहीं मारते थे कि भाई जानवर खत्म ना हो जाए, जो भी था जितना खाना है उतना ही मारो, या ये भाई भर भर के लेके जाते थे, दुखी हो जाते थे। प्रचुर मात्रा में रोएदार खाल हासिल करने के लिए उन्होंने सैकड़ों उद्बिलाव को हलाल किया था। उद्बिलाव समझती हो नहीं क्या होता है उद्बिलाव? नहीं समझते हैं। कोई जानवर होता है, रोएदार जानवर होता है सब, ठीक है। उद्बिलाव बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है। और मूल बासिंदे क्या थे, इससे काफ़ी विचलित थे कि भाई क्यों इतना मर रहा था। उन्हें डर था कि जानवर उनसे इस विध्वंस को क्या लेंगे, बदला लेंगे। मैंने कितना सोचो, अभी जो वहाँ के लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये किसके द्वारा लिखा जा रहा है? जो मूल निवासी है अभी जो वहाँ के हैं उनके द्वारा मैंने बाती को क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। शुरुआत में आए यूरोपीय लोग जो व्यापारी थे, इनके पीछे अमेरिका में बसने के लिए भी लोग आए। 17वीं सदी से यूरोपीयों लोगों के कुछ समूह ईसाइयत के भिन्न संप्रदाय से ताल्लुक़ रखने की वजह से उत्पीड़न के क्या थे, शिकार थे। धर्म युद्ध के बाद जो चला प्रोटेस्टेंट आंदोलन सब चल रहा था, है ना। कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले प्रोटेस्टेंट या प्रोटेस्टेंटवाद को राजधर्म का दर्जा देने वाले देशों के कैथोलिक, क्योंकि जब प्रोटेस्टेंट आंदोलन हुआ तो अधिकतर देशों से जो राजधर्म के रूप में जो मौजूद था कि राजधर्म नहीं होना चाहिए, राजधर्म को रखा गया कि तोड़ दिया गया, हटा दिया गया ना, उसको हटा दिया गया भाई। तो समस्या थी। उनमें से बहुतों ने यूरोप को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब जो छोड़ने वाले यूरोप को जो छोड़ने वाले लोग होंगे, खुद सोच के देखो, कैथोलिक लोग होंगे, प्रोटेस्टेंट लोग होंगे, प्रोटेस्टेंट लोग होंगे। समझ में आ रहा है ना। और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका चल गए, क्योंकि देखो उस समाज में जब कैथोलिक प्रोटेस्टेंट में जब आंदोलन हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, ठीक है, तो जो कैथोलिक है, रूढ़िवादी जो लोग हैं, उनको बदलना इतना आसान कभी भी नहीं होता, इतना जान लो। कितना भी उनको मैंने पका घड़ा पे होता है ना कि मिट्टी ऊपर से नहीं चढ़ सकता है, कुछ उसी प्रकार का उनके अंदर भी होता है। रूढ़िवादिता इतना हावी होती है, लेकिन एक जो समझा हुआ सुलझा हुआ इंसान है वो उन सारी चीज़ों क्या कर जाएगा, समझ जाएगा। तो अधिकतर जो आए कौन लोग आए, जनरली प्रोटेस्टेंट लोग। जहाँ तक वहाँ खाली ज़मीनें थी कोई समस्या नहीं आए, ठीक है। अब 13 कॉलोनी याद आ रहा कि नहीं आ रहा है, बसाते गए, कोई समस्या नहीं आई। लेकिन धीरे धीरे वे और अंदर क्या हो गए, बढ़ते चले गए। मूल निवासियों के गांवों की ओर बढ़े। उन्होंने जंगलों की सफाई के लिए अपने लोहे के औजार का इस्तेमाल किया ताकि खेती की जा सके। मूल निवासी और यूरोपीय लोग जब जंगलों को देखते तो उनकी निगाह में अलग अलग चीज़ें आती थी, नहीं आएगी। मूल निवासियों ने उन रास्तों की पहचान की जो यूरोपीय लोगों के लिए अदृश्य थे। यूरोपीय लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह मक्के के खेत उभरते थे। जेफरसन का सपना एक ऐसे देश का था जो छोटे छोटे खेतों वाले यूरोपीय लोगों से आबाद था। जेफरसन याद आ रहा है ना,
नंबर याद आ रहा है। जेफरसन पढ़ो, ठीक है, पढ़ोगे तब तो याद आएगा। मूल निवासी जो अपनी ज़रूरतों के लिए फसलें उगाते हैं, ना कि बिक्री और मुनाफे के लिए, जो ज़मीन का मालिक बनने को गलत मानते थे। कौन? मूल निवासी। कि भाई सबका है, हमेशा प्रकृति के साथ रहे हैं कि जितना सारा ज़मीन है एक थोड़े मेरा है, मैं की भावना ही नहीं थी उनके अंदर, हम की भावना थी क्या है, हमारा है। लेकिन ये लोग भाई रिजर्व कर लेते थे, इस बात को नहीं समझ सकते थे। यह चीज़ उन्हें जेफरसन की निगाह में क्या बनाते थे? असभ्य बना देते कि तुम लोग असभ्य हो, लोग बर्बर लोग हो, क्या जानोगे। तो असभ्य और बर्बर लोग तुम लोग हो कि वे लोग हैं? वे लोग हैं। तुम लोग हो ना भाई, तुम लोग कर रहे हो इस तरह की। वे लोग तो कितने सभ्य लोग हैं, देखो भाई, बराबर की चाह कर रख रहे हैं, समता मूलक समाज है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? इसीलिए मार्क्स बार बार यही बोलता था कि उससे जो आदिम समाज था बेहतर हो ही नहीं सकता है कोई समाज। लेकिन वो आदिम समाज को काफ़ी क्या करना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप तुम लोग देख सकते हो क्यूबेक के मूल निवासियों के साथ, ठीक है, फ्रांसीसियों का समझौता कब? 1701 में। दिखाई दे रहा है ना, देखो कैसे अमेरिका को क्या किया गया है कि नहीं है। इधर ही तेरा क्या किया गया था, बस्तियाँ बसाया गया है। जैसे जॉर्जिया, इस जॉर्जिया की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला अमेरिका में था ये वाला जॉर्जिया। तुम जॉर्जिया निकाल दी, जॉर्जिया बोल रहा था, ठीक है, ये वाला जॉर्जिया। कैरोलिना, ठीक है, दक्षिणी कैरोलिना, वर्जीनिया, मैरीलैंड, डेलावेयर, न्यू जर्सी, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका 1783 में ऐसे ही था, यही था यूएसए। ये लाइन है ना, कलर, कोई दिक्कत? डिलीवरी वाला होगा, जाके देखो। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं तब और क्लियर दिखाई दे रहा है ना। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका 1783 में दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र था। ल्यूसिलिया 1803 में फ्रांस से क्या किया गया? खरीद लिया गया। ये रंग दिख रहा है, यही है ना ये रंग, ठीक है। कौन सा क्षेत्र बोला गया? ल्यूसिलिया। फ्रांस से क्या किया गया? खरीदा गया। देखो कैसे था। 1818 और 1842 में ब्रिटेन द्वारा, कौन सा कलर है? ये कलर है, कोई दिक्कत? 1819 में स्पेन द्वारा खरीदी गई। कौन सा क्षेत्र? ये वाला है कि नहीं है? फ्लोरिडा क्षेत्र है जो 1818 में दिखा रहा ना। हाँ, ऊपर वाला क्षेत्र। अच्छा, ये वाला क्षेत्र है, हाँ ठीक है, ठीक है, ये वाला। 1819 में स्पेन से खरीदी गई। कौन सा क्षेत्र? ये वाला है ना। 1845 में क्या किया गया? हड़पा गया, यही है मिसिसिपी नदी के किनारे, ठीक है। इसी क्षेत्र को लेके क्या किया गया था? ब्रिटेन के संसद के द्वारा, ठीक है, ब्रिटेन के संसद के द्वारा किसका पक्ष लिया गया था? मूल निवासियों का पक्ष लिया गया था, जिसकी वजह से वहाँ के जो भी उद्योगपति वगैरह थे भड़क गए थे। 1846 में ग्रेट ब्रिटेन के संधि के द्वारा किया गया। कौन सा क्षेत्र? ये वाला है। 1848 में मेक्सिको द्वारा दी गई। कौन सा क्षेत्र? ये वाला। और गेडसेन द्वारा 1857 में क्या की गई? खरीदी गई, ठीक है। अलास्का जो है रूस द्वारा 1867 में क्या किया गया? दिया गया। किसको? अलास्का को। अलास्का कहाँ है? कनाडा के इधर है। कनाडा का है ना, ऊपर पहले किसका था?
पहले रूस का था। देखो ये है ना मिला हुआ, देखो वहाँ से काट दिया गया, काटा गया वहाँ से। तो अमेरिका ही मत समझना कि सिर्फ इतना ही है, अमेरिका क्या है, अलास्का तक है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। जानती हो? चलो अच्छी बात है, जानती हो। हाँ, तो 1867 में रूस के द्वारा क्या कर दिया गया, अलास्का को दे दिया गया। अब क्यों दिया गया है, ठीक है, जानेंगे हम लोग आगे। अब फिर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जानो कि पहले रूस का था, ऑलरेडी इतना बड़ा क्षेत्र है रूस का, ठीक है, बेच दिया होगा उसने। देखो, जिन मुल्कों को कहा जा रहा है कि हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, वे 18वीं सदी के अंत में क्या किए, वजूद में आए। कब? 18वीं सदी के अंत में। सोचो कितना लेट से हो रहा है, मतलब सोचो सोचने वाली चीज़ है यहाँ पे। अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में था। मैंने 18वीं सदी के अंत में वजूद में, सोचो जो भी लोग आए होंगे, तुम्हारा बेरिंग स्टेट से सब कनाडा से होकर आए होंगे कि नहीं होंगे? आए होंगे, विषम परिस्थितियों में आए होंगे, नीचे आके बसते गए होंगे कि अटलांटिक ओशन पार कर जाएंगे। संभव ही नहीं था उस समय के लोगों में, इतना दिमाग कहाँ होगा कि भाई नाव बना के इतना बड़ा बड़ा कर जाए। नाव से पार करना संभव भी नहीं है। कोई दिक्कत? अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा ही उस समय अपने कब्जे में था। मौजूदा आकार तक पहुंचने के लिए अगले 100 सालों में उन्होंने अपने नियंत्रण वाले इलाकों में काफी क्या किया, इजाफा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई विशाल क्षेत्रों की खरीद की। उन्होंने दक्षिणी फ्रांस, लुइसियाज परचेज, रूस से जमीन खरीदी। अलास्का जो था, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अब यूएसए के द्वारा क्या किया गया था, जमीन खरीदा गया था ना। उसने युद्ध में जमीन भी जीती। और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकतर हिस्सा कहाँ से लिया गया, मेक्सिको से ही लिया गया। देखो यहाँ पे मेक्सिको को नीचे ठेल दिया गया। या किसी के मन में ख्याल नहीं आया कि उन इलाकों में रहने वाले मूल बासिंदों की भी रजामंदी ली जाए। ये लोग क्या चाहते हैं, बिल्कुल मैंने इनके साम्राज्य विस्तार में लोग बिल्कुल बौने साबित हुए। जहाँ उनको उठा के पटक दो बस। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सरहद खिसकती रहती थी। जैसे जैसे यह खिसकती जाती, मूल निवासी भी पीछे खिसकने के लिए क्या हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। जैसे यहाँ से ट्रांसफर हुआ, ये और इधर आ गए। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? और इसीलिए पश्चिम का जो यूएसए का जो इलाका है, ठीक है, बहुत अधिक बंदरगाह नहीं है। खुद तुम देखो, है कि नहीं है लेकिन उतना नहीं है। अब पूर्व इलाका देखो कितना क्या है, विकसित है, बंदरगाह है, भरा हुआ है पूरा। कुछ यहाँ पे चीज दिया हुआ है। फिर कहा जा रहा है कि 19वीं सदी से अमेरिका के भूदृश्य में जबरदस्त बदलाव आया। जमीन के प्रति यूरोपीय लोगों का रवैया मूल निवासियों से अलग था। ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। इसी वजह से अमेरिका में जमीन के मालिक बनना चाहते थे। कहाँ के लोग? अमेरिका, यूरोप के लोग। बाद में जर्मनी, स्वीडन और इटली जैसे मुल्कों में ऐसे अप्रवासी उमड़े जिनकी ज़मीनें बड़े किसानों के हाथ चली गई थी। जो भी लेबर ओवर थे ना, जिन्होंने भी हिम्मत दिखाया, क्योंकि आसान थोड़े था पार करके आना, मरेंगे करेंगे, है कि नहीं है, फिर भी लोग आए। और वे ऐसी ज़मीनें चाहते थे जिसे अपना कह सकें। पोलैंड से आए लोगों को प्रेरी चारागाहों में काम करना अच्छा लगता था। लगे कि नहीं लगेगा? पोलैंड में अपने आप में देखो, सेम अक्षांशीय क्षेत्र में हल्का फुल्का ऊपर है, यहाँ पे भी प्रेरी घास मिल जाएगा, यहाँ पे भी प्रेरी घास मिल जाएगा, ठीक है। जो अपने घरों के स्टेपिज मैदानों के क्या करते थे, याद दिलाते थे। तो पोलैंड में कैसा घास मिलता है? स्टेपिज, ठीक है। तो स्टेपिज वाले घास के लोग कहाँ आ गए? नीचे प्रेरी में मिलने आ गए। और यहाँ बहुत कम कीमत पर बड़ी संपत्तियाँ खरीद पाना उन्हें बहुत रास आ रहा था कि थोड़ा पैसा लगाओ और अधिक से अधिक जमीन क्या करो, पालो। उन्होंने ज़मीन की सफाई की और खेती का विकास किया। ज़मीन की सफाई की मतलब क्या है? जंगलों की
कटाई की। उन्होंने ऐसी फसलें धान और कपास उगाई जो यूरोप में नहीं उगाए सकते थे। सोने पे सुहागा हो रहा है, इसीलिए वहाँ उन्होंने ऊंचे मुनाफे पर बेचा जा सकता था। अपने विस्तृत खेतों को जंगली जानवर, भेड़िए और पहाड़ी शेरों से बचाने के लिए उन्होंने शिकार के जरिए उनका सफाया भी कर दिया, जो भी नुकसान पहुंचाते थे जंगली जानवर। 1873 में कंटीले तारों की खोज के बाद वे अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर पाए। सोचो, कटीला तार 1873 में होता है ना, खेत के किनारे किनारे लगा दिया जाएगा तो कोई जानवर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तरकंटी बोलते हैं ना, तरकंटी। घर के बाहर काम करने के लिहाज से दक्षिणी इलाके को जलवायु यूरोपीय जनों के लिए काफ़ी गर्म थी। दक्षिण अमेरिकी उपनिवेश का यह अनुभव था कि दास बनाए गए मूल निवासी बहुत बड़ी संख्या में मौत का शिकार हुए थे। इसलिए बगान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदे, है कि नहीं? सीधे यहाँ से उठा के कहाँ ले गए? ऊपर ले गए, यहाँ से उठा के यहाँ ले आए। अब बताने की ज़रूरत नहीं है सब चीज़, बुझा रहा है? उस मूवी में बहुत कुछ तुम लोग सीख चुके हो। दास प्रथा विरोध समूहों के विरोध के चलते दासों के व्यापार पर तो रोक लग गई, लेकिन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में थे वे उनके बच्चे दास ही क्या रहे, बने रहे। जो संयुक्त राज्य अमेरिका में थे भाई कि चलो भाई दास के व्यापार, अब दास का व्यापार क्या करना है, नहीं करना है, लेकिन जो पहले से जो दास बन गए थे वे दास क्या रहे, बने रहे। खत्म हुआ कब? 1860 में, है कि नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने जहाँ अर्थतंत्र बगानों पर टिका हुआ नहीं था, मैंने समझ में आ रहा है ना? उत्तरी क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या था, बहुत समृद्ध था। निचला क्षेत्र समृद्ध नहीं था, तो दासों की जरूरत निचले ही क्षेत्र पे पड़ती थी, है कि नहीं था? तो उत्तरी लोगों को लगता था कि भाई क्या है, अमानवीय है, असभ्य है। समस्या दोनों में क्या हो गई, शुरू हो गई। दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में दलील दी और उसे एक अमान्य प्रथा बताया। कौन से लोगों ने? उत्तरी वाले लोगों ने। यूरोप कहाँ है? उत्तर के जो लोग थे ना, उत्तर में जो लोग बस चुके थे, कितना शॉर्ट में देखो दिखाया गया, सब मैंने पढ़ा दिया है। 1861-65 में अब क्या है, अमेरिकी गृह युद्ध। दास प्रथा को जारी रखने और उसके खात्मे को वकालत करते हुए राज्यों के बीच युद्ध हुआ। दासता विरोधियों की जीत हुई। तो सबसे पहले दास व्यापार को खत्म किया गया, अब दास प्रथा को भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। दास प्रथा की खत्म कर दी गई। हालांकि अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों को, कौन सा? अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों को, इसीलिए वहाँ पे श्वेत क्या है, अच्छे खासे मौजूद है। हालांकि अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों को नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष में विजय में 20वीं सदी में आकर ही क्या मिल पाई। वहाँ वही हाल था अमेरिका में कि इनको बहुत सारे अधिकार क्या किया गया था, नहीं दिया गया था। जहाँ जहाँ अंग्रेज गए हैं, देखो अपने आप को क्या कहोगी, सब हिटलर की सब औलाद ही मानते थे। तभी स्कूलों तथा ट्रेन बसों में उन्हें अलग अलग रखने की व्यवस्था क्या हुई, समाप्त हुई। नहीं तो इसके पहले अलग, समझ में आ रहा है ना, अलग रोड, मैंने एक रोड में लोग चलते भी नहीं थे, ये हाल था। अलग रोड, अलग स्कूल, अलग हॉस्पिटल। किसके लिए? अश्वेत लोगों के लिए। कहाँ पे? अमेरिका में। सोचो, अमेरिका उनके बाप का भी नहीं था, है कि नहीं था? खुद जाके अपने बसे इनको ले गया उठा के, भाई अपने पहले बस गए, इनको दास बना लिया। सोचो कितना क्या कुछ हुआ है। कनाडाई सरकार के सामने एक समस्या थी जो लंबे समय तक हल नहीं हो पाई थी और जो मूल निवासियों के सवाल के मुकाबले ज़्यादा जरूरी प्रतीत होती थी। 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस के साथ हुई लड़ाई में कनाडा को क्या किया था, जीता था। कोई दिक्कत? वह फ्रांसीसी आबादकार लगातार स्वायत्त राजनीतिक दर्जे की मांग कर रहे थे। 1867 में कनाडा को स्वायत्त राज्यों को एक महासंघ के रूप में संगठित करके ही इस समस्या का हल क्या निकल पाया। तो 1776 में क्या हो गया, अमेरिकी क्रांति हो गई। 1860-62 में आके अमेरिकी गृह युद्ध हो गया। अमेरिकी गृह युद्ध होने के पश्चात 1867 तक आते आते कनाडा को बिल्कुल क्या कर दिया गया, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा? पूरी देशों का देखो इतिहास है, कितना इंटरेस्टिंग है। देखो काफ़ी कुछ हम लोगों को जानने के लिए यहाँ पर मिल रहा है।
नेक्स्ट यहाँ पे अपने जमीन से मूल बासिंदों की बेदखली। अभी कौन कर रहा है? कितना बचा हुआ है देखो तो। जितना पढ़ा है उतना ही बचा है। तो नहीं होगा तो छोड़ देंगे फिर। हाँ 4 पेज पढ़ाए हैं, 4 पेज है। ठीक है, और रहने दो। ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी बड़ा नींद आ रहा है आज। अपनी ज़मीन से मूल बासिंदों की बेदखली, यहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थोड़ा सा कर ले और बताएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जितना हुआ है आगे जाकर क्या क्या करो, क्लियर करो। ठीक है, और जो दिक्कत हो रहा है आके पूछो। इतना कम पढ़ा रहे हैं, कितना हुआ है देखो तो। 4 पेज। 4 पेज कहाँ से शुरू हुआ था? अपने ज़मीन से। चलो ठीक है।